पढ़ने लिखने का मकसद नौकरी नहीं है, पढ़ने लिखने का मकसद एक अच्छा इंसान बनना है। पढ़ने के बाद जूता चप्पल सीइए, पढ़ने के बाद पकोड़ा बेचिए, मगर जाहिल बन के ना बेचिए, पढ़ने लिखने के बाद बेचिए। नौकरी नहीं मिली तो पटरी की पट्टी मत उखाड़िए, नौकरी नहीं मिली तो पोस्ट ऑफिस को मत चलाइए, नौकरी नहीं मिली तो आप गवर्नमेंट की संपत्ति का को नुकसान मत पहुंचाइए। क्या मतलब? ग्रेजुएट बनने का मतलब नौकरी ना मिले तो पटरी को उखाड़ दें, रेलवे स्टेशन जला दें, यही है पढ़ने का मकसद। यही आपने किताबों में पढ़ा है। मोदी जी को कहना पड़ा कि पढ़ने का मतलब है जेंटिल होना, पढ़ने का मतलब है राइट और रॉन्ग को समझना, पढ़ने का मतलब है शरीफ इंसान बनना। यही तो इस्लाम कहता है। पढ़ने का मतलब इल्म एक नूर का नाम है, इल्म लाइट का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इल्म बताता है कि क्या करें क्या नहीं करें, इल्म सिखाता है क्या लीगल है क्या इलीगल है, इल्म सिखाता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इल्म सिखाता है क्या गलत है क्या सही है। इसलिए आदमी पढ़ता है इल्म हासिल करने के लिए, बाकी जरिए माश के लिए। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी खेती बाड़ी कर ले तो कोई हर्ज की बात नहीं। पढ़ा लिखा आलिम शेखुल हदीस अगर जमीन है उसके पास खेती बाड़ी करे कोई ऐब की बात नहीं, वह बिजनेस करे कोई ऐब की बात नहीं। इमाम आजम की तिजारत थी, उस पैसे से गरीब मिस्किनों की खिदमत भी करते, शागिर्दों को भरपूर ताउन करते, बेशुमार शागिर्द उनके पैसे से पला करते थे, उनके पैसों से किताबें खरीदते थे, उनके पैसों से मेहमान नवाजी होती थी। सरकार गौसे पाक का लंगर मशहूर है, शानदार तिजारत होती थी, उससे गरीबों मिस्किनों और समाज के बेवाओं माजूरों और बीमारों का काम होता था। इसलिए इस मिशनरी जमाने में खूब मेहनत करे, काम काज करे, पैसा कमाए और पैसा को बचा के रखे, न कि शादी ब्याह में पानी की तरफ फूंक दे। पैसा अगर आपके पास नहीं रहा तो सबसे पहले आपका दीन रुखसत हो जाएगा, पैसे की खातिर नमाज छोड़ देंगे, अल्लाह को गाली देने लगेंगे। फक्र कुफ्र के करीब ले जाता है। इसलिए हजरत सुफियान सौरी कहते हैं ये माल अगर मेरे पास ना होता, ये दुनिया के काफिर, ये पैसों के गुलाम मुझको जलील समझते। आज अगर उनके दिल में मेरी धमक है, उस धमक के पीछे हमारे इस माल जरो सेम का दखल है। इसलिए आखिर जमाने में पैसे की जरूरत है। हलाल तरीके से जब अल्लाह माल दे उसको बचा के रखे, गरीब और मिस्किन बेवा मासूम बीमारों की खिदमत करे, उसको पसमानदा रखे। आने वाले वक्त में दूसरों के आप खुद खाएं, दूसरों को खिलाएं। ऐसा नहीं कि सारा पैसा शादी में खर्च कर दिया, खुद भी नंगे हो गए। अब कोई बीमार पड़ा तो चंदा कर रहे हैं मस्जिद में, अब कोई परेशान हाल, दूसरी बेटी की शादी हुई, अब शादी के पैसे नहीं है तो चंदा कर रहे हैं। पहली बेटी की शादी में धमाल बचाया, कुछ अपना पैसा कुछ कर्जा लिया, वो कर्ज अदा ना हुआ कि दूसरी बेटी की शादी में। सबसे बेहतर है कि आदमी जिंदगी को पेचीदगी में धसाने के बजाय उस फार्मूला पे अमल करे जिसकी तरफ निशानदेही आज के रहनुमा ने आज किया है। अमेरिका ने देखा जब समाज तबाह होने लगा तो कहा कि बी सिंपल रहिए, सादा रहिए, खान पान में सादगी, कपड़े में सादगी, शादी में सादगी, लिबास में सादगी, मकान की तामीर में सादगी। क्या जरूरत है कि मकान की तामीर में वाल पुट्टी हो, उसकी जरूरत है दीवार हो और छत हो। जिस तरह पहले होता था सीमेंटेड प्यार चूना लगा दिया, लेकिन आज की तारीख में मकान में ढांचा तैयार होता है दीवार पिलर और छत से, उसके बाद इंटीरियर डेकोरेशन है, फिर साफ प्लास्टिंग है, फिर पीओपी है, फॉल से सीलिंग है, फिर साफ ग्रेनाइट और मार्बल की चलवागिरी है। बाथरूम में जाए, बाथरूम में साफ कीमती टाइल्स और मार्बल लगाए जाते हैं ताकि आदमी फिसले और सर उसका टकरा जाए। हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट साहब वो बाथरूम ही में फिसला और ब्रेन हेमरेज किया और मर गया। आए कि उस चिकने पत्थर में लोग फिसलते रहते हैं, ब्रेन हेमरेज होता रहता है। अब साहब लोग हाथ पकड़ के बाथरूम दिखाने जाते हैं। एक मुसलमान नहीं मिलता कि मौलाना अपना हाथ पकड़ के मुझको वो लेके जाए कि देखे मैंने अपनी माँ बहन बेटी के लिए इबादत घर बनाया है, इसमें वो नमाज पढ़ती है, रमजान में इत्काफ कर बैठती है। कोई नहीं मिलता जो अपने घर में ले जाके मुझको हाथ पकड़ के अपना वो इबादत घर दिखलाए। ये नमाज घर है, ये नमाज घर है, इसमें मेरी औरतें नमाज पढ़ती है, मैं मस्जिद जाता हूँ, सुन्नत यहाँ पढ़ के मैं जाता हूँ, मेरी माँ बहन बेटियां यहाँ रमजान में इत्काफ करती है। जब इतना बदस कमरा है तो एक छोटा सा रूम वो नमाज घर मैंने बनाया है। ये मुसल्ला मदीना का, ये तस्बीह मदीना की, ये अजवा खजूर मदीने की। नहीं कोई बोलता, वो बाथरूम हाथ पकड़ के ले जाता है। जब मेरा बाथरूम जाके देखे क्या टाइल्स लगा है, क्या मार्बल लगा है, क्या सीट लगा है, यानी खाना पाखाना, यही जिंदगी का मकसद है। जब पाखाना रूम पहले तो किचन दिखलाता है, हजरत
हजरत मेरा किचन देखा जाए, ये किचन है, ये कबाड़ है, ये साहब यहाँ नल है, ये साहब यहाँ पे थोड़ा सा गैस रखने की जगह है। अब पत्थर कैसा लगा हजरत, या ग्रेनाइट है, काला ब्लैक ग्रेनाइट है, इसको देखिए, पहले किचन दिखलाता है कितना खूबसूरत है, उसके बाद किचन में खाने का सामान बनता है, और फिर ये खाने का सामान जहां निकलता है पीछे के रास्ते से वो बाथरूम में आता देखने के लिए। ये जरा सीट देख ले हजरत, अच्छी सीट है कि नहीं? बहुत 20,000 रुपए का मैंने एक कमोड खरीदा है। ये कमोड 20,000 रुपए का, सस्ता भी मिलता है, पास में भी मिलता है, मगर मैंने अपने लिए नफीस कमोड 20,000 का खरीदा है। हजरत ये नल है, ये जागवार कंपनी का नल है, नल भी मिलता है, सस्ता मिलता है, 200 में मिलता है, मगर मैंने 4,000 का नल लगवाया है। अब वो खाना और पाखाना, यही काम आज के नेता भी कर रहे हैं, यानी गैस, उसके बाद फिर शौचालय, गैस, शौचालय, और यही काम सारा हिंदुस्तानी को देख देख के मुसलमान भी कर रहा है, यानी किचन रूम और बाथरूम इसी में ले जाता, कोई नहीं मिलता कि हाथ पकड़ के नमाज रूम ले जाए। ये नमाज रूम है, या मेरी माँ बहन नमाज पढ़ती है, काफिरों की तरह मकान के पीछे लोग पागल हो गए, और उस मकान बनाने में, कर्ज में, बोझ में दब गए, नहीं अदा हो पाया तो दिमाग में टेंशन हुआ, शुगर हो गया, टेंशन हुआ, बीपी हाई हो गई। अब एक एक आदमी 10-10 बीमारी की दवाइयां खा रहा है। हमने अपनी जिंदगी को पेचीदगी में डालकर जिंदगी की खुशी से हम महरूम हो गए। 100% कसूर हमारा है। आज जब दुनिया तबाह हुई तो मोदी कहते हैं सिंपल रहिए, सादा रहिए, ज्यादा दिमाग में पेचीदगी मत लाइए। अमेरिका, यूरोप के लोग कहते हैं कि पढ़ने लिखने का मकसद अच्छा इंसान बनना, न कि माल जमा करना। माल जमा करने की ख्वाहिश में अपने आप को रेल की पट्टी में मत कटवाइए, जहर खा के मत मर जाइए। सिंपल लिविंग इख्तियार कीजिए, सादगी इख्तियार कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां अमेरिका तबाही का तमाशा देखने के बाद सिंपलिसिटी को लाजिम करार देना चाहता है, जहां हिंदुस्तान के दानिश्वर खाने पीने, कपड़ा पहनने, त्योहार मनाने, बर्थडे पार्टी मनाने, मकान गाड़ी की खरीदारी में सादगी इख्तियार करने का पैगाम यहाँ की गवर्नमेंट आज दे रही है। यही पैगाम 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान से रहमतुल लिल आलमीन मुस्तफा जाने रहमत ने दिया था। जहां नमाज रोजे के पैगाम है, वहीं सादगी के ताल्लुक से मुस्तफा ने कहा था, अल बज़ाज़तु मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है, सादगी ईमान का हिस्सा है। शादी में सादगी, वलीमा में सादगी, शादी के फंक्शन में सादगी, तीजा 40वां बरसी में सादगी, उर्स की तकरीबात में सादगी। अभी 5 दिन पहले मैं गया था महाराष्ट्र के एक सोलापुर इलाके में, 29 लाख रुपए का सोने का कलश एक मजार के ऊपर में डालने की तकरीब थी। 29 लाख रुपए में एक छोटा सा सोने का कलश एक बगली के मजार पे डाला गया, गुंबद पे। 29 लाख रुपए का कलश। एक मदरसा तक नहीं है, मदरसे में बच्चों के खाने के लिए पैसे नहीं है, मदरसों में बच्चों को सोने के लिए बेड नहीं है, मदरसे में बच्चों को खिलाने के लिए दाल नहीं है, मदरसों को बच्चों में खिलाने के लिए उसके सही ढंग से बाथरूम में टाइल्स नहीं है। और साहब यहाँ 29 लाख रुपए का सोने का कलश मजार पे डाला जा रहा है। उर्स की तकरीबात में पैसे लाखों करोड़ों की तादाद में खर्च हो रहे हैं, लेकिन जहां से इस्लाम को जिंदगी मिलती है, जहां से मस्जिद के अइम्मा पैदा होते हैं, जहां से खुतबा, जहां से मुतकल्लिमीन पैदा होते हैं, जहां से राइटर पैदा होते हैं जो समाज को तबाही से बचाते हैं, उस दरगाह की इस कुर्सी पे कोई निगाह डालने वाला नहीं है। कोई अपना शादी से काम लेकर इस दरगाह को परवान चढ़ाने का कोई पला नहीं है। सादगी जिंदगी की ईमान का हिस्सा है। जिंदगी के हर मामलात में सादगी, चाहे त्योहार मनाना हो, चाहे शादी की तकरीब हो, हर तकरीब में सादगी। मुस्तफा ने कहा सादगी ईमान का हिस्सा है। इसलिए तो मैं कहता हूं, जहां आज के करोड़ों दानिश्वर की नजर गई है, वहां मेरे सरकार दो जहां